राणा साहब, पाश साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपसे ये आईनी और कानूनी मामले में एक और भी क्वेश्चन करेंगे। पाश साहब, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? राणा साहब सॉरी, मैं वो जवाब नहीं दे सका। ये मीटिंग हो सकती है क्योंकि अगर किसी वजह से कोई एक जज साहब नहीं मौजूद तो फिर उनकी जगह पे जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो उस कमेटी का हिस्सा बनेंगे। कमेटी ये हो सकता है, कल इजलास हो सकता है हो तो फिर वही मुनीब अख्तर हो सकती है, लेकिन तो अगली ऑप्शन भी वो बता रहे हैं ना जरा। तो ये तो अभी नए ऑर्डिनेंस में तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। याद अजहर साहब की राय ले लें। जी अजहर साहब। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कर दूं जी। अच्छा देखें अब जो है ना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें कोरम 2 का है। लाजमी नहीं है कि आप 2 में मेजॉरिटी जो है ना 3 नहीं आते तो मेजॉरिटी को सामने रख के, या फर्ज करें सीनियर ले लें, अगर सीनियर लेना है तो उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर आ जाएंगे या जस्टिस याया अफरीदी आ जाएंगे, क्योंकि वो 5वें नंबर के जज जिनको चीफ जस्टिस भी बनाना चाहते हैं अपना जस्टिस काजी फाइसा, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उनके लिए आर्टिकल 63 इतना अहम है कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनना है तो उनके चीफ जस्टिस बनना है, उनकी मर्जी के जजेस जाना है, तो उनके लिए तो बहुत अहम मामला है ये। तो वो किसी ना किसी तरह से बेंच बनेगा, वो आप देखेंगे बेंच सुनेगा। लेकिन हम ऑर्डिनेंस तो मैंने चैलेंज कर दिया है, सुबह लगा हुआ है जस्टिस फैसल जमान साहब के पास, और वो भी एक अजीब सा, बड़ा मैं हैरान होता हूं, उन्होंने एतराज लगाया है कि ये फाइल करें आप इस्लामाबाद में। भाई मैं हैरान हूं कि ऑर्डिनेंस पूरे पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है। नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस दोनों लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा नोटिस भी हुए और बहस के लिए, यानी भरल। चले राणा साहब कुछ कहना चाह रहे। जी राणा साहब। बस अगर ये बात इसलिए जो अभी कह रहे थे कि ये अमीनुद्दीन खान को 63A लाने के लिए चीफ जस्टिस कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त PMLN की जो हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी उसको हटाने के लिए 63A को 0 किया गया था कि वोट काउंट भी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त वोट काउंट हो चुके थे, और फैसले में उन सबको MPs को उड़ा दिया गया। तो फिर सहूलतकारी तो होती रही है, तो फिर इस पे इतराज आप ये कह रहे हैं उस टाइम हुकूमत बचाने के लिए था, क्या सहूलतकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने सहूलतकारी की ना उस वक्त, सीधी सुप्रीम कोर्ट ने सहूलतकारी की हमजा शहबाज के खिलाफ, आइन को बदल दिया उनके लिए। कोई सहूलतकारी नहीं है राणा साहब, यही कहेंगे कि बिल्कुल सहूलतकारी की सुप्रीम कोर्ट ने, और इतनी की कि आज तक रिव्यू भी नहीं लगने दे रहे। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। चलो जवाब दे लें। देखें मैंने जो केस, मैंने वो केस जो बहस किया है ना आर्टिकल 63A का, इन्हें शायद अंदाजा नहीं है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में आई चंद्रीकर और नून 3 जगह बाद दीगरे वजीर आज़म इस तरह हटा दिए गए, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने इसमें बड़ा काम किया। और जो मिसाके जमहूरियत है, यानी मिसाल के तो अमानत में खयानत कर रहे हैं, आप एक वोट लेके आए पार्टी का और वोट डालें और उसके बाद आपके खिलाफ एक्शन हो, ये तो सवाल नहीं, वोट कैसे हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता इस हवाले से। और यही बात थी, यही मैंने बहस की थी वहां पर, और यहां कोई सहूलतकारी नहीं है। री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर माननी है ना, तो जब हमजा शरीफ का हलफ ले रहे थे तो लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, लिखा हुआ है सदर और गवर्नर, कहा कि स्पीकर ले ले, उसमें तो कोई बात नहीं करता। मैं वो भी समझता हूं कि री राइटिंग नहीं है, लेकिन अगर देखे री राइटिंग तो वो है जो आइन में लिखा नहीं है। कहां लिखा हलफ लेना था? भाई हलफ लेने के हवाले से अगर ये बातें करनी है तो री राइटिंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, हमें भी पता है क्या हो रहा है, लेकिन खुदारा इस मुल्क को आगे लेके जाएं, बैठे आपस में मसाइल का हल करें, इस तरह नहीं चल सकता मुल्क। आदिल, अगर भुट्टो साहब का जिक्र आया तो मैं भी एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। चले जी सुनाए जी, आप भी वाकया सुनाए जी। आपको तारीखी वाकया बता दूं यहाँ पे, वो ये है कि जब 1973 का आइन फाइनल हो रहा था ना, बिल्कुल आखिरी वक्त में, तो मौलाना मुफ्ती महमूद और बाकी जो उनके ज़ुआमा थे जो अपोजिशन में थे, वो एक बात पे अड़ गए और भुट्टो साहब को पीछे हटना पड़ा। वो क्या बात थी? असल लिखा यह गया था कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी ना, उसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फैसला ला के कि अगर वो इंडोर्स कर दे तो ठीक है और ना करे तो वो अपहेल्ड होगा जो पार्लियामेंट का है। लेकिन मौलाना मुफ्ती महमूद और बाकी लोगों ने उस पे ब्लैकमेल किया। इसको लफ्ज़ मैं ये कहूँगा भुट्टो साहब को कि अगर आइन कराना है तो इसको निकालो, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करो। ये हमारे यहाँ हर दौर में, चाहे वो किसी एक का दौर हो, लफ्ज़ महीनों और सालों में यूं ही बदलते रहे हैं, और वो फिर आइनी तरमीम में से निकाल दिया गया, और वो पार्लियामेंट को जो मुश्तरका इजलास को इख्तियार देना था वो नहीं दिया गया, वो अदलिया के पास चला गया। इसलिए ये चैम्बरों के वकील भरे पड़े हैं, अपनी मर्ज़ी के सीनियर जज वकील जो हैं जज भर्ती कराते हैं, फिर फैसले लेते हैं। ये क्यों नहीं पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी आज़ाद बाडियाँ बनाते कि जजों की सिलेक्शन का मेयार भी तो पब्लिक में होना चाहिए ना? ये अपनी चिटबाजी पे क्यों करते हैं? यहीं से तो हमारा निज़ाम अदल नीचे से टॉप पे आ रहा है। जजेस की सिलेक्शन, उसमें जो शफाफियत है, बिलावल साहब भी उस पर इशारा कर
रहे हैं इस पर